ये भारतीय भाषा तमिल जो है वैदिक संस्कृत के समय से चली आ रही है। मुत्तुलक्ष्मी की कविताओं में आपने आप हम सभी मुत्तुलक्ष्मी की कविता नहीं, तमिल की कविता में, तमिल की कविता जब कहते हैं वो भारत की कविता है, संस्कृत की कविता है, हिंदी की कविता है। उसमें किस तरह से हमारी भारतीयता बोल रही है, भारत का दर्शन बोल रहा है, कैसे एक स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे दर्शन की ओर इनका पद चल रहा है, कैसे पार्थिव कविता वायवी हो जाती है, इसका एक नमूना इनकी कविताएं हैं। और मुझे इसका अनुवाद करने में बड़ा आनंद आया, इसलिए मुझे कहने का लोक संवरण मैं नहीं कर सका। धुंध लगे दिन, ढर्रा से बन गया है आधी राह से लौटने का, आधे रास्ते से आधी राह से लौटने का हर दफा। हम कई बार खो आए हैं। ढर्रा सा बन गया है आधी राह से लौटने का हर दफा। होता है भूलों का सामना और टुकड़ों में मिली कामयाबी के साथ वापस भेजे गए अंतहीन जीवन के लेखे। बारंबार आवागमन के बावजूद खड्डों और टीलों की वाकफियत काम नहीं आती। आड़े खड़े हैं रोड़े बनकर मदद के लिए ले गए साधन भी। कांच की दीवार पर शोर भरी दस्तक के साथ राह की खोज। कांच की दीवार पर शोर भरी दस्तक के साथ राह की खोज। गांठ खोलते खोलते बढ़ जाते रहस्य। महीनों और संवत्सरों का बेरहमी से सोख रहे दिनों में शांति तूफान के केंद्र की मानिंद। आईनों से रहित कमरा। जहाँ भी जिस तरफ भी मुड़े सामने से आने वाले लोगों के अंदर अपने ही सरिस कोई तत्व देखने से मन में उठे भय के कारण मेरा दुख का कोई स्थान, आईनों से रहित कमरा। जहाँ भी जिस तरफ भी मुड़े सामने से आने वाले लोगों के अंदर अपने ही सरिस कोई तत्व देखने से मन में भय उठता है। मैं जाकर दुबकता हूँ आईनों से रहित कमरा। फला ही है कहकर पहचान कराने वाले आईने रहित कमरा। सदा की तरह नहीं हूँ, किसी की तरह नहीं हूँ, ना यूं अपने भीतर बुदबुदाते मंत्रों से पूरित कमरा। सदा की तरह की किसी की चीज को नकारते हुए बदलते हुए सजाया हुआ कमरा। बहुत ही गहरी कविता है। कभी प्रवेश करने वाले व्यक्ति से कहती रहती हूँ आईनों से रहित बदली हुई सजावट वाला है मेरा यह कमरा। वही मैं बोल रही हूँ और सुन रही हूँ वही मैं।